जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडी जो ये बुक है जिसका नाम लुकिंग अराउंड भी है, इस बुक में से चैप्टर 1 जो है सुपर सेंस, इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू। कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपके साथ कभी हुई है या नहीं, वो आपसे पूछा जा रहा है। उस नेक्स्ट जो लाइन है इसमें वो पूछा जा रहा है, यू वेयर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्ले डाउन एंड लुक अवे योर रोटी। कभी आप प्ले ग्राउंड में बैठकर कुछ खा रहे हो, रोटी या कुछ खा रहे हो, और तभी एक ईगल या तभी कोई बर्ड्स उड़ता हुआ आता है और आपकी रोटी को लेकर चला जाता है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नेक्स्ट है, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट मेनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट। आप कोई भी चीज़ मीठा ज़मीन पर गिरा देते हो और कुछ समय बाद देखते हो कि बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर वो मीठा गिरा हुआ है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है या नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल हुआ होगा। नेक्स्ट है, एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर्स सट अप एट वंस। आपने कभी गौर किया है कि कोई डॉग सोया हुआ है और उसके बगल से आप गुजरते हैं तो तुरंत ही डॉग जग जाता है। ऐसा कुछ हुआ है? तो पक्का हुआ होगा आपके साथ। अब ये सारी चीज़ें क्यों होती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस। एनिमल्स के पास अलग अलग टाइप के सेंस होते हैं। जो सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, उसी सेंस ऑर्गन की बात की जा रही है कि एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील। वो क्या कर सकते हैं? वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं जब आप उसे टच करोगे। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल गया, प्रे। प्रे का क्या मतलब होता है? ये जो प्रे है इसका मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार। तो सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। फार का मतलब होता है दूरी। तो बहुत सारे एनिमल्स या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने शिकार को बहुत ही ज़्यादा दूर से देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फाइन टेस्ट। यहाँ पर है फैन टेस्ट। फैन टेस्ट का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ही कम। फैन टेस्ट का मतलब होता है बहुत ही कम। तो फैन टेस्ट साउंड, कुछ एनिमल्स जो हैं बहुत ही कम, सबसे मंद जो साउंड होता है उसको भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स अपने दोस्तों को उनके स्मेल से भी पहचान सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस। जितने भी एनिमल वर्ड्स के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब के सब सेंस से ही अपना ज़्यादातर काम कर पाते हैं। अब मैंने यहाँ पर दो वर्ड आपको बताया। पहला था प्रे, प्रे मतलब शिकार। सेकंड था फैंटेस्ट। फैंटेस्ट मतलब होता है सबसे मंद, सबसे कम। सेकंड पेज में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ दिक्कत क्या होता है कि जो न्यू वाले एनसीईआरटी बुक है इसमें आपको लास्ट में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको शुरू में ही मिलेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि बुक से एसोसिएटेड मिले, यानी कि बुक में जो चीज़ें हैं या बुक में इसका आंसर मिले, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सब का मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा रखा है, तो मेरे ही चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा एक वीडियो में तो मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया है, फिर उसी का दूसरा वीडियो है जिसका नाम एक्सप्लेनेशन है, उसमें मैंने लंबा वीडियो है तो उसमें क्वेश्चन आंसर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करा दिया है। इसमें जो ये चैप्टर आप पढ़े हैं उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बुक में आपको क्वेश्चन आंसर को भी ध्यान में रख के समझना ज़रूरी है। पहला है इसमें, इन व्हाट वे डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। कहने का मतलब, डॉग का जो स्मेल होता है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि फेंटेड, कोई भी फेंटेड ऑब्जेक्ट या कितनी भी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट हो, फेंटेड स्मेल होता है। फेंटेड स्मेल का मतलब सबसे कम सुगंध वाला स्मेल, तो उसको भी डॉग सूंघ सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग उसका बेनिफिट कैसे उठाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। हाँ, आप अपना सेंस ऑफ जो आपका स्मेल है वो आपके लिए हेल्पफुल कितना है, वे आप कैसे फाइंड आउट करते हो। साथ में लिस्ट सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आपको बताना है, और एग्जाम्पल कौन कौन बताना है ये भी आपको लिख दिए हैं। लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। कोई फूड ख़राब हो गया है या कुछ जल गया है, जिसे आप अपने स्मेल सेंस से इन चीज़ों को डिटेक्ट करते हो।
और इसके लिए प्रॉपर आंसर देना है, एग्जाम्पल में यही वाला एग्जाम्पल उठाना है। तो इसके लिए आप लोग घबराओ मत, इसके लिए भी मेरे ही वीडियो चैनल पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। कुछ एनिमल्स के नाम बताना है जिनको बस आप देखोगे भी नहीं है फिर भी आप समझ जाओगे कि ये कोई एनिमल है उसके जस्ट स्मेल से। तो कुछ वैसे एनिमल्स के नाम आपको बताना है, जैसे कि आप जानते हो बफेलो का स्मेल होता है, गोट का स्मेल होता है। तो नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। कुछ ऐसे थिंग्स का नाम आपको बताना है जिनका स्मेल आपको अच्छा लगता है, और जिसका अच्छा लगता है 5 का यहाँ पर लिखोगे और जिसका अच्छा नहीं लगता है 5 का यहाँ लिखोगे। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि थिंग्स लिखा हुआ है, यानी कि किसी एनिमल्स या किसी जीवित चीज़ की बात नहीं हो रही है, थिंग्स की बात हो रही है। थिंग्स में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी आ जाते हैं और लिविंग थिंग्स हैं वो भी आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए है। डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज, मतलब ये बोल रहा है कि आपने किसी फैमिली मेम्बर के क्लोथ को, कपड़े को स्मेल किया है। और सेकंड है, डिड यू एवर come across any smell in a crowded place such as fair, bus, train, etc. जब आप किसी भी crowded place में जाते हो, लाइक फेयर का मतलब होता है मेला, ठीक है, और बस और ट्रेन, तो इसमें आपको स्मेल कैसा लगता है वहाँ का और स्मेल में क्या डिफरेंसेस आपको दिखता है वो सब आपको बताना है। तो फेयर की बात करें तो फेयर मतलब मेला। इससे पहले मैंने 2 वर्ड आपको लिखाए थे, एक तो था प्रे, PRE प्रे, और एक था फैंटेस्ट। क्या था? प्रे और फैंटेस्ट। प्रे मतलब होता है शिकार, फैंटेस्ट मतलब होता है सबसे कम, सबसे मंद, और फेयर मतलब मेला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर व्हाई सो। अब देखो, टुडे रजनी हैड गेट आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। आज रजनी को कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था। सी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। तो उसे जाना था, इसीलिए अपने 6 महीने का जो बच्चा था उनका, उसको अपनी बहन जो उनकी थी, उस बच्चा का नाम दीपक था, उसको अपनी बहन के साथ वो छोड़कर चली गई। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी उसी एज यानी कि 6 महीने का ही एक बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी। दोनों बेबीज़ ने पॉटी किया एट द सेम टाइम पर। सी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर। अपने डॉटर के जो एक्सक्रेशन थे यानी कि पॉटी थे उसको उन्होंने अच्छे से साफ़ किया। लेकिन सी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, बट व्हेन सी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक, सी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा या स्कार्फ। जैसे ही उन्होंने अपने सिस्टर का जो उनके सिस्टर का जो बच्चा था दीपक, उसके एक्सक्रेशन को जब उन्होंने साफ़ करने की कोशिश की तो अपने नाक को उन्होंने ढक लिया। तो ये चीज़ें क्यों हुई इसके बारे में आपको पता लगाना है। अब यहाँ पर है थिंक एंड डिस्कस, जो कुछ क्वेश्चंस के रूप में है। Susila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? सुशीला ने जब अपनी बच्ची का पॉटी क्लीन किया तो उस वक्त इन्होंने अपने नोज़ को कवर नहीं किया, लेकिन जब दीपक का किया तो उन्होंने नोज़ को कवर किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उसके बाद है हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप मतलब होता है ढेर। जब आप किसी गार्बेज के ढेर से गुजरते हो तो कैसा फील करते हो? हीप मतलब क्या होता है? ढेर। अभी मैंने आपको फेयर मतलब बताया मेला, उसके बाद उससे पहले मैंने आपको प्रे मतलब बताया था, PRE प्रे मतलब शिकार, और फैंटेस्ट मतलब सबसे कम या सबसे मंद। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। जब आप गार्बेज के ढेर से गुजरते हो तो कैसा फील करते हो? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उन बच्चों के बारे में सोचो जो पूरा दिन वहाँ पर गुजारते हैं और गार्बेज को पिक करते हैं। गार्बेज में से कोई अच्छी चीज़ उन्हें मिल जाती है तो उसको पिक करते हैं, उठा लेते हैं, ठीक है। तो पिकिंग मतलब उठाना या चुनना। नेक्स्ट है इज़ ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वंस फील्स अबाउट इट। क्या कोई भी स्मेल सबके लिए अच्छा ही या बुरा ही होता है, या स्मेल से डिपेंड करता है कि वो कहाँ से है और कैसे रहता है?
कुछ चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में है, लेकिन आपको पता है कि आपको इन्हें भी पढ़ना है। तो ये है, राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आइज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। कुछ बर्ड्स के नाम बताओ जिनके हेड के फ्रंट में आइज़ होते हैं उनके ह्यूमंस के जैसे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ हेड, व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। ये पूछ रहा है, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स के नाम हमें लिखना है, विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, हेड के साइड में उनके आइज होते हैं, और व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड के कंपेयर में उनका आइज का जो साइज होता है वो कितना बड़ा या छोटा होता है। तो यहाँ पर देखो, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ज़्यादातर बर्ड्स के जो आइज होते हैं उनके साइड में ही होते हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, एक ही टाइम पर दो डिफरेंट थिंग्स के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, लेकिन जब वो सामने देखते हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, लेकिन जब वो सामने देखेंगे तो उनके दोनों जो आइज होते हैं उस एक ही ऑब्जेक्ट पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अगर वो दोनों तरफ देखेंगे तो दो चीज़ पर अब एक ही टाइम में उनके दोनों आइज फोकस कर सकते हैं, लेकिन जब वो सामने देखेंगे तो किसी एक ही चीज़ पर दोनों आइज मिलके फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने बर्ड्स को अपना गर्दन हिलाते हुए बहुत बार देखा होगा। डू यू नो व्हाई, क्या आप जानते हो कि ये अपना हर गर्दन क्यों हिलाते हैं? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। बहुत सारे बर्ड्स में यानी कि आप कह सकते हैं ज़्यादातर बर्ड्स में आइज जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो एक फिक्स्ड प्लेस पर होते हैं। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। इसीलिए बर्ड्स को अपना हेड, यानी कि उनको जो अपना हेड है, सर है, उसको घुमाना पड़ता है अगल बगल देखने के लिए। यहाँ पर है लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। इसका क्या मतलब होता है ये समझिए। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड, टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन। वेव हैंड यानी कि हाथ को लहराना, शेक हैंड यानी कि सर को घुमाना। मतलब क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि आपको एक अपना क्लोज योर राइट हैंड, क्लोज योर राइट आई, मतलब आपको ये इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं कि कौन सा आई आपको क्लोज करना है। तो आपको अपना राइट आई जो है उसे क्लोज करना है या फिर किसी चीज़ से कवर कर लेना है, और अपने फ्रेंड को बोलना है कि जिस आइज़ को आपने कवर किया है, यानी कि राइट आइज़ को आपने कवर किया है, तो राइट की तरफ ही अपने फ्रेंड को खड़े रहने के लिए आपको बोलना है, थोड़ी सी ही डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं, ठीक है, थोड़ी सी ही डिस्टेंस पर। एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उन्हें बोलिए कि कुछ एक्शन करने के लिए। वो एक्शन में अपने हाथ को हिला सकते हैं या हाथ को लहरा सकते हैं या फिर अपने हेड को, सर को हिला सकते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। आप अपने फ्रेंड्स के जो एक्शन हैं उनको देख पा रहे हो बिना अपने हैंड को मूव किए, क्योंकि एक आइज तो आपका बंद है, एक आइज चूँकि बंद है और जो आइज बंद है उसी की तरफ कम ही डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे करेगा तो आप लेफ्ट वाले आइज से देख पाओगे, बट कुछ ही डिस्टेंस पे वो कुछ ना कुछ अपना मूवमेंट कर रहा है। उस मूवमेंट को आप बिना गर्दन हिलाए हुए देख पा रहे हो तो नहीं देख सकते हो। नेक्स्ट है, नॉट ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब देखो, नॉट ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन, अपने फ्रेंड के एक्शन को देखने की कोशिश करो विथ बोथ आइज, दोनों आइज से, और दोनों आइज को ओपन कर लेना, बट विदाउट मूविंग योर नेक, अपने नेक को लेकिन घुमाना नहीं है। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। आपको क्या डिफरेंस मिला? जब आप एक आंख से देख रहे थे तो हो सकता है वो राइट की तरफ कुछ ना कुछ कर रहा था तो आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, लेकिन जब आपने दोनों आइज़ ओपन कर लिया और वो राइट की तरफ ही कर रहा है फिर भी आप उसे देख पा रहे हो, लेकिन गर्दन चूँकि आप नहीं उसके तरफ कर रहे हो तो अच्छे से नहीं उस पर फोकस कर पा रहे होगे, लेकिन आप उसको देख जरूर पा रहे होंगे, ठीक। उसीलिए पूछ रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। इसमें डिफरेंसेस क्या था जब आप एक आंख से देख रहे थे या दोनों आंख से देख रहे थे उसमें। नेक्स्ट है, नॉट टॉस अ स्मॉल बॉल और कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट।
कोई छोटा सा बॉल लीजिए, टॉस के लिए जैसे हम उछालते हैं वैसे ही उसे आपको उछालना है, या फिर आपको कॉइन ले लेना है, और कॉइन का तो हम टॉस करते हैं, ये आपको पता ही है। और उसे आप उछालने के बाद कैच करने की कोशिश करो। ट्राई दिस बोथ योर आइज ओपन, और ये तब ट्राई करो जब आपकी दोनों आँख खुले हुए हो। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। उसके बाद क्या करना है, पहले दोनों आँख आपका खुला हुआ है तब आपने कैच करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद एक आँख को बंद कर लेना है और तब कैच करने की कोशिश करनी है। व्हेन वाज इट ईजियर टू कैच, कौन सा ऐसा समय था जब आपके लिए कैच करना ईजी हो गया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन अ प्लेस ऑफ योर ईयर्स, व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि जहाँ पर आपका आँख है वहाँ पर अगर आपका कान होता तो आप क्या करने में एबल हो पाते, क्या कर पाते और क्या नहीं कर पाते, चूँकि ये सब के सब क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर मैं आपको दूंगा। जो वीडियो मैंने आपको बोला है नेक्स्ट वीडियो आप देखना, या फिर मेरे चैनल पर आपको बस सर्च करना है जो NCERT क्लास 5 ये जो न्यू बुक है इसका नाम लिखना है और आपको चैप्टर 5 के क्वेश्चन से लिख कर सर्च करना है, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, कुछ बर्ड्स होते हैं लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन। अगर हम काइट्स की बात करें, यहाँ पर एक आपको वर्ड देखने को मिला होगा काइट्स। काइट्स का क्या मतलब होता है, देखिए काइट्स का जो मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। काइट्स मतलब एक बर्ड्स होता है जिसे हम पतंग पक्षी बोलते हैं, हिंदी में पतंग पक्षी बोलते हैं। आप बोलोगे सर हम इसका नाम नहीं सुने हैं, देखे नहीं है, तो है ही। देखिए 2-3 चीज़ है जो मैं आपको पहले बताया था। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्पेसीज है वो इंसेक्ट की है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर बर्ड्स है और थर्ड नंबर पर एनिमल्स है। और एनिमल्स में हम सब आते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया, लाइन हो गया, डॉग हो गया, सब के सब एनिमल्स में आते हैं। तो एनिमल्स में इतने सारे स्पेसीज है, तो आप सोचो कि बर्ड्स में कितने सारे स्पेसीज होंगे, और उसके बाद आप सोचो कि इंसेक्ट में कितने सारे स्पेसीज होंगे। तो बहुत चीज़ें अगर आप नहीं जान पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो उसके लिए घबराओ मत, आप बस नाम जान लो। हो सकता है कि आप गूगल के थ्रू इसे देख पाओ, या हो सकता है लाइफ में कभी सामने से देख पाओ। तो सम बर्ड्स लाइक काइट्स, क्या नाम होता है इसका, काइट्स, ये बर्ड्स एक होता है। और एक होता है ईगल। ईगल को तो आप जानते हो, ईगल का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गरुड़ बोलते हैं। ईगल को गरुड़ बोलते हैं। और वल्चर आप जानते हो, वल्चर का मतलब गिद्ध होता है। ये होता है गरुड़ और ये होता है गिद्ध। तो काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन। ये सब के सब जो बर्ड्स हैं वे हमसे 4 टाइम ज़्यादा देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। हम लोग 2 मीटर के ही डिस्टेंस से किसी चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन ये जो हैं वल्चर हो गए, काइट्स हो गए या ईगल हो गए, ये सब के सब हमसे 4 टाइम ज़्यादा, यानी कि 2 4 जा 8 मीटर से भी किसी न किसी अपने प्रे को यानी कि शिकार को देख सकते हैं फ्रॉम। तो यही है ऑफ 8 मीटर व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। हम तो 2 मीटर से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन अ ग्राउंड। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक ईगल जो है वो कितनी दूरी से एक रोटी को ज़मीन पर देख सकता है। और ये आंसर अगर आपको नहीं पता है तो मैं ही इसका भी आंसर आपको लिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये 2 पार्ट में ये बुक पढ़ाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो पार्ट्स भी आप देख लो और फिर क्वेश्चन आंसर जो मैंने कराया है वो देख लेना। आपके लिए क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।